स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि बोरुतो बाहर किसेरू का वेट कर रहा होता है और जैसे ही किसेरू वहाँ पे आता है वो उससे पूछता है क्या तुम ओगा के साथ काम कर रहे हो। तो किसेरू बोलता है कि तुम्हें कैसे लगता है कि मैं ओगा के साथ काम कर रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में नॉनसेंस किसने डाल दी बोरुतो। तो बोरुतो बोलता है कि रोकुरो ने देखा था कि बाटा और उसका साथी ऑलरेडी मारे जा चुके थे, तो इसका मतलब हमारे अलावा सिर्फ तुम ही उनको मार सकते हो। तो किसेरू बोलता अब तुम्हें रोकुरो पे मेरे से ज्यादा भरोसा है, तुम्हें क्या लगता है रोकुरो ने नहीं मारा होगा, मैंने मारा होगा उनको। तो बोरुतो बोलता है कि बाटा ने तुम्हारे पास से कम्युनिकेशन डिवाइस चुराया था, तो मुझे लगता है तुमने शायद उसीलिए उसको मारा है। ये सुनते ही किसेरू वहां से भाग जाता है और बोरुतो उसका पीछा करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं यासुमे और शामो नामुआ को लेकर अंदर जा रहे होते हैं, लेकिन नामुआ की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। तो शामो बोलता है कि बोरुतो कितना द कूल है ना, हम भी उस सिचुएशन में थे लेकिन बोरुतो ने हम लोगों को बचाया और खुद बाहर जाके लड़ने की कोशिश की। तो यासुमे बोलते हैं कि बोरुतो हम लोगों से अलग है, हम लोग उसके जैसे नहीं है। तभी हम लोग इतने नामुआ आगे चल नहीं पा रहा होता क्योंकि उसकी चोट काफी ज्यादा गहरी होती है। तो शामो अंदर जाता है और रोकरो से बोलता है कि तुम्हारे पास कोई फर्स्ट एड सप्लाईज है कि हम लोगों को नामुआ को बचाना होगा। तो रोकरो खड़ा होता है और बोलता है कि वो तो ठीक है, लेकिन तुम ये बताओ बाकी लोग कहाँ पे, तुम अकेले ही कैसे आए हो, यासुमे नामू और बोरुटो वगैरह कहाँ पे। तो वो उनको सब कुछ बताता और बताता बोरुटो जो है वो किसेरू के पीछे गया हुआ है और यासुमे और नामू वहीं पे हैं, हम लोगों को उनको बचाना होगा। तो रोकरो बोलता है कि बोरुटो किसेरू के पीछे क्यों गया, उसका टैग चुराने के लिए ताकि वो अंदर आ सके। तो शामो बोलता है वो सब का पता नहीं, लेकिन प्लीज तुम नामुआ की हेल्प करो, हम लोगों को नामुआ को बचाना होगा। तो हम लोग इतने रोकरो को उस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता कि नामुआ मरे या जिए। तो वो बोलता है हम लोगों को फाइनली एग्जिट मिल गया है और फिर वो शामो के साथ बाहर आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं रोकरो यासुमे से बोलता है मुझे लगता है कि मेरा अंत आ चुका है, मैंने जितने ही पाप किए थे उसके बाद मैं चैन से सो नहीं पा रहा था, फाइनली मेरे चैन से सोने का समय आ चुका है, मैं इतने सालों से मोह बना हुआ था लेकिन अब चैन से सोऊंगा। तभी हम लोग देखते हैं वो जो गेट होता है वो बंद होने वाला होता है क्योंकि टाइमिंग जो होती है वो खत्म हो चुकी होती है। तभी रोकुरो वहां पे आता है और बोलता है अगर किसेरू ओगा के साथ काम कर रहा है तो हम लोग उसको पकड़ सकते हैं और उससे उगलवा सकते हैं कि हमारे निकलने का रास्ता कहाँ से होगा, उसको जरूर एग्जिट के बारे में पता होगा। तभी हम लोग देखते हैं नामुआ जो होता है उस गेट के बीच में जाके खड़ा हो जाता है और उस गेट को बंद होने से रोकता है और बोलता है कि मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ, ओगो ने बोला था कि जब तक एक्सपेरिमेंट खत्म नहीं होगा तब तक ये गेट बंद नहीं हो जाता, तो हम लोगों को बस ये गेट खुला रखना है। और हम लोग देते हैं उसके बाद शामो यासुमे और रोकरो जो होते हैं वो बोरुटो की हेल्प करने के लिए वहां से निकल जाते हैं रोकरो को वहीं गेट के बीच में छोड़ के। और हम लोग होते हैं रोकरो अपनी सांसें वहीं छोड़ देता है और उसकी डेड बॉडी गेट को रोके हुए रखती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं किसेरू अपने कम्युनिकेशन डिवाइस से अपने दोस्तों को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो कर नहीं पा रहा होता क्योंकि उसका कम्युनिकेशन डिवाइस काम नहीं कर रहा होता। तभी वहाँ पे बोरुटो आता है और बोलता है कि मुझे लगा ही था कि तुम्हारे पास ये हमेशा से ही है। तो किसेरू बोलता है मैंने बस वो वापस लिया जो मुझसे चुराया गया था, और अगर तुम्हें ये 7 नंबर वाला टैग चाहिए तो तुम इसे ले सकते हो, वैसे मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो बोरुटो बोलता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम ये क्या कर रहे हो और तुम हो कौन आखिरकार। तो किसेरू उसको कुछ भी बताता नहीं है। तभी वहाँ पे रोकुरो और यासुमे शामो भी आ जाते हैं और वो लोग बोलते हैं हम भी जानना चाहते हैं कि तुम आखिरकार कर क्या रहे हो और तुम हो कौन। तो बोरुटो बोलता है नामुआ कहाँ पे है। तो यासुमे उसको बताती है कि कैसे नामुआ ने अपनी जान दे दी उन लोगों को बचाने के लिए। तो रोकुरो बोलता है मतलब सिर्फ तुम 4 जने बचे हो, मुझे सिर्फ तुम 4 जनों से टैकल करना है। तभी यासुमे उसको बोलते हैं कि तुमने हम लोगों को बताया था कि तुम हॉट स्प्रिंग में जाना चाहते हो अपने दादाजी के साथ फिर से, क्या वो सब कुछ झूठ था। तो रोकुरो किसेरू बोलता हाँ वो सब झूठ था क्योंकि झूठ बोलने से जॉब इजी हो जाती है। तो रोकरो बोलता है चलो ठीक है, अभी हमें ये बताओ कि हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं, तुम्हारा बहुत ज़्यादा बकवास हो गई है। तभी किसेरू जमीन में जोर से पंच मारता अपना फायर पंच, जिससे जमीन के अंदर खड्डा हो जाता है और वो अंदर चला जाता है। तो रोकरो बोलता हम लोग इसको जाने नहीं दे सकते, ये सिर्फ हमारी इकलौती चाबी है इस मेज से निकलने की। और वो लोग अंदर घुस जाते हैं खड्डे के अंदर। तो बोल्टो देखता है कि अंडरग्राउंड में एक बहुत बड़ा स्पेस होता है। तो बोल्टो बोलता मुझे नहीं लगा था इसके अंडरग्राउंड में भी इतना बड़ा स्पेस होगा। तभी रोकरो बोलता है हम लोगों को जल्दी करनी होगी वरना वो यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन हम लोग देखते हैं किसेरू जो होता है उनके ऊपर अटैक कर देता है अपने फायर बॉम्ब से पत्थरों के ऊपर, जिससे पत्थर उन लोगों के ऊपर गिरने लग जाते हैं। तो बोरुटो और रोकरो तो बच जाते हैं लेकिन शामो अपनी बड़ बॉल का इस्तेमाल करता है यासुमे और खुद को बचाने के लिए, और वो सारे लोग अलग अलग बिछड़ जाते हैं। तभी हम लोग इतने अचानक से किसेरू जो होता है वो रोकरो के ऊपर अटैक करता है, रोकरो उसके ऊपर अपने बग्स से अटैक करता है, फिर भी किसेरू जो होता है अब की बार उसकी बग्स से आसानी से टैकल कर लेता है और सारी सारी जो बग्स वो फेंकता है उनके अपने फायर से जला देता है। तो रोकरो समझ जाता है कि इस बार किसेरू काफी ज्यादा ताकतवर है। तभी हम लोग देखते किसेरू अचानक से आता है और रोकरो के पेट पे जोर से पंच मार देता है, जिसपे कि ऑलरेडी उसने रासिंगान से अटैक खाया हुआ था बोरुटो से। तो किसेरू बोलता है कि रोकरो तुम्हारे पेट के अंदर चोट लगी हुई है, शायद तुम छुपा नहीं सकते, क्योंकि सालिस हाई लेवल के जो निंजाज होते हैं वही अपनी चोटों को छुपा सकते हैं। तो यहाँ पे बोरुटो आता है अपने रासिंगान से किसेरू के ऊपर अटैक कर देता है। तो किसेरू वहां से भाग जाता है। तो रोकरो के पास बोरुटो आता है। तो रोकरो उसको बताता है कि किसेरू हम सब लोगों को अलग अलग करना चाहता है और एक एक करके हम लोगों को मारना चाहता है। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कावाकी, सारदा और मिस्की जो होते हैं वो एक बंदे का पीछा कर रहे होते हैं जिसने आनबू ब्लैक ऑप्स के कपड़े पहने होते हैं। तो कावाकी बोलता है कितना बड़ा इडियट है ये, वापस क्यों आया हम लोगों को चेक करने के लिए। तो मिस्की बोलता है शायद इसने जो ट्रैप्स बिछाए थे हम लोगों के लिए जिसके अंदर मैं फंसा था, शायद ये चेक करने के लिए आया था कि इसके अंदर कोई फंसा है कि नहीं फंसा। तभी सारदा बोलते हैं फिर भी हमारे लिए बढ़िया आएगी, अपनी टीम से जाके मिले इससे पहले हम लोगों को उसको पकड़ना होगा। लेकिन हम लोग देखते हैं फाइनली वो जो आनबू ब्लैक ऑप वाला बंदा होता है वो अपनी टीम के साथ मिल जाता है और सारी टीम उन लोगों को घेर लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं अब किसेरू जो होता है वो यासुमे और शामो के पास आता है और यासुमे को बोलते हैं यासुमे मैं तुम्हें पहली
पहले मैं तुम्हें खत्म करूंगा। तो यासुमे बोलती है कि तुम्हारा ट्रू फेस हम लोगों को आखिरकार दिखाई दे ही गया है ना, तुम असलियत में ऐसे निकले। और फिर वो अपने इलेक्ट्रिकल स्टाइल से किसेरू के ऊपर अटैक करती है, लेकिन किसेरू को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और किसेरू बोलता है तुमने शुरू कर ही दिया है तो मुझे तुम्हें थोड़ा दर्द देना होगा। तभी शामो अपने अर्थ स्टाइल स्टोन शूट्स का इस्तेमाल करता है। तो हम लोग देखते हैं थोड़े बहुत पत्थरों के कारण किसेरू जो होता है वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, और उसके कपड़े में स्क्रोल जो होता है वो छुपा हुआ वो नीचे गिर जाता है। तो बोरुतो बोलता है कि किसेरू कहाँ चला गया। तो यासुमे उसको किसेरू की दिशा बताती है और बोरुतो किसेरू के पीछे पीछे निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सारदा जो होती है नानबू ब्लैक ऑप्स वाले टीम से लड़ रही होती है, तभी उनके मूव्स को पहचान जाती है और अपना कुनाई नाइफ उनके आगे फेंक देती है। तो नानबू ब्लैक ऑप्स वाले कुछ समझ नहीं पा रहे होते, रुक जाते हैं। तभी सारदा बोलती है कि हम लोग इनसे हार नहीं मान रहे, तुम ये मत समझना कि हम लोग इनसे हार मान रहे हैं, बल्कि ये लोग लीफ विलेज के आनबू ब्लैक ऑप्स हैं, इसलिए हम लोगों पे सामने से अटैक नहीं कर रहे थे और हम लोगों को अटैक करने की परमिशन भी दे रहे थे। तभी एक लीडर आता है और बोलता है कि हम लोगों को परमिशन मिल चुकी है हायर अप्स के द्वारा कि हम लोग इंटेल को इन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो वो आनबू ब्लैक ऑप वाले बोलते हैं कि हम लोग लीफ विलेज के आनबू ब्लैक ऑप्स हैं, हम लोग यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन पे काम कर रहे हैं जो कि लोगों के डिसअपेयरेंस के ऊपर है, बहुत सारे लोग डिसअपेयर हो उस पर काम कर रहे हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि वो शामो जो होता है वो किसेरू का गिरा हुआ स्क्रॉल पड़ता है और वो समझ जाता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, और वो बोलता है मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हो रहा है, हम लोगों को ये सब कुछ रोकना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सारदा बोलते हैं कि हम लोग किसेरू नाम के एक बंदे को ढूंढ रहे हैं, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो। तो वानू ब्लैक ऑप्स वाले बोलते हैं हाँ किसेरू हमारा ही टीम का मेंबर है, वो एक सीक्रेट स्पाई है जो कि काम करने के लिए गया हुआ है। तो कावाकी बोलता है कि वो तो आउटर था ना कारा का, किसेरू के बारे में तो हमने यही सुना है। तो वो लोग बोलते हैं हाँ वो आउटर है, क्योंकि हमने उसको वहां पे भेजा था स्पाई बना के ताकि वो आउटर बन सके और कारा के बारे में जानकारी निकलवा सके। तो शारदा बोलती है कि मतलब इस सब के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो कारा है, कारा ये सब कुछ करवा रही है। तो कावाकी बोलता है कि अगर किसेरू के पास कारा की इन्फॉर्मेशन है तो हम लोगों को उससे कुछ जवाब लेने हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग भी उससे कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन किसेरू के पास जो कम्युनिकेशन डिवाइस था उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब तक हमने जितने भी काउंटलेस एथलीट शिनोबीज भेजे हैं उन सारों से भी हम लोग कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कभी भी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बोरुटो फाइनली किसेरू को ढूंढ लेता है और बोलता है मिस्टर किसेरू मैं आपसे फाइट करने का इंतजार कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं अब शामो को पता चल जाता है कि किसेरू जो एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा है। तो बोलता है कि बोरुटो को ये सब कुछ पता नहीं है कि वो हमारा दोस्त और बोरुटो से फाइट करने वाला है, मुझे उसको बताना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बोरुटो किसेरू से बोलता है मुझे कभी लगा नहीं था कि आप ओगा के साथ मिल रहोगे, मुझे पहले लगा था कि ये सब कुछ सिर्फ एक इल्यूजन है, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि ये सब कुछ इल्यूजन नहीं है, आप सच में ओगा के साथ मिले हुए हो। तभी किसेरू दिमाग लगाता है और वो समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उसका कम्युनिकेशन डिवाइस काम नहीं कर रहा और उनको यहाँ पे लाने से पहले अनकॉन्शियस किया गया था। तो वो समझ जाता है कि हम लोग एक इल्यूजन में फंसे हुए हैं और फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है। तो बोरुटो समझ नहीं पा रहा होता कि किसेरू हंस क्यों रहा है और ना ही किसेरू उसको क्लेरिफाई करता है। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बोरुटो वगैरह की ढूंढने आए हुए कि कावाकी वगैरह उन लोगों को बता देते कि हम लोग हमारे एक दोस्त बोरुटो को ढूंढने वाले आ रहे आए, और बोरुटो अगर किसेरू के साथ मिल जाएगा तो वो लोग काफ़ी अच्छे से उसको टैकल कर पाएंगे कारा को। तो अनबू ब्लैक ऑप्स वाले बोलते हैं मुझे नहीं लगता कि किसेरू कोई बोरुटो के साथ मिलेगा, क्योंकि एक जो अनबू ब्लैक ऑप वाला होता है सीक्रेट मिशन पे गया हुआ वो कभी अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी रिलीज नहीं करता, और किसेरू का जो एक दोस्त था वो भी वहाँ पे पहले जाके लॉस्ट हो चुका है, इसलिए किसेरू वहाँ पे गया है ताकि वो अपने दोस्त को बचा सके, क्योंकि वो अच्छा खासा मेडिकल निंजुत्सु जानता है। तो शारदा बोलते हैं इतने स्किल्स के साथ तो शायद वो बोरुटो की हेल्प कर ही सकते हैं। तो अनबू ब्लैक ऑप्स वाले बोलते हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता, और ज़्यादा टाइम तक अपनी आइडेंटिटी रिवील ना करने के कारण अनबू ब्लैक ऑप्स वालों की मेंटली हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है। तो मुझे बस इसी चीज़ की चिंता हो रही है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं किसेरू बहुत जोर जोर से हंस रहा होता है। तो बोरुटो बोलता है तुम हंस क्यों रहे हो, तुमने हम लोगों को धोखा दिया और हम पे हंस रहे हो। तो किसेरू बोलता है बोरुटो इस रिडिकुलस एक्सपेरिमेंट को यहीं पे खत्म कर दें, और उसके बाद में हम लोग देखते हैं किसेरू अपने फायर पंच को एक्टिवेट कर लेता है और बोरुटो अपने कुनाई नाइफ को, और वो लोग आपस में फाइट करने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं शामो उनको रोकने के लिए जा रहा होता है और वो रास्ते में गिर जाता है। तो शामा बोलता है मैं अपनी लाइफ क्यों रिस्क कर रहा हूँ किसी आदमी के लिए। तभी उसके हाथ से उसकी ग्रैंड माँ की फोटो गिरती है, तो वो फोटो को ढूंढता है, देखता है और उसको मिलता है हॉनर कि उसको जाके रोक दे। तो हम लोग देखते हैं वो बोरुटो और किसेरू की फाइट के बीच में चला जाता है, जो कि एक दूसरे पर अटैक करने वाले थे, और उनकी फाइट को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन हम लोग देखते हैं इसी बीच किसेरू का जो फायर पंच होता है वो शामो के ऊपर गिर जाता है, और शामो उसके अटैक को झेल लेता है और बोलता है कि किसेरू ओगा के साथ काम नहीं कर रहा है बोरुटो, स्क्रोल को पढ़ो। और फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हारी तरह हीरो तो नहीं बन सकता बोरुटो, लेकिन मैं साइड कैरेक्टर बन के भी काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। तो हम लोग देखते हैं बोरुटो को जब ये पता चलता है कि किसेरू उनके साथ ही था, तो बोरुटो बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने एक साथी को मारने वाला था। तो किसेरू बोलता है कि दरअसल किसी ने बाटा को मारा और उसने मुझे फंसाने की कोशिश की है, तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि किस पे ट्रस्ट करना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया बोरुटो। और उसके बाद हम लोग देखते हैं वो अपने कुनाई नाइफ से बोरुटो को मार देता है और बोरुटो के ऊपर एक मेडिकल निंजुत्सु का इस्तेमाल करता है और बोलता है बाकी सब मैं बोरुटो तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बोरुटो को दिखाया जाता है कि जो कि एक ट्यूब के अंदर बंद है, और बोरुटो को होश आ जाता है। तो बोरुटो बाहर आता है कि मैं कहाँ पे हूँ, ये सब कुछ क्या चल रहा है, और वो देखता है आसपास बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं जिनके अंदर उसको शामो की ट्यूब भी दिखाई देती है, बाटा की ट्यूब भी दिखाई देती है। तो बोरुटो बोलता है ये सब कुछ हो क्या रहा है, ये सब लोग यहाँ पे कैसे आए। तो वो देखता है वहाँ पे बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं। बोरुटो समझ जाता है कि अब तक मैं सिर्फ एक गेंजुत्सु के अंदर था। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बन रही है हमारे साथ, बाय बाय।